कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट मांगने पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की पत्रकारों ने लगा दी क्लास। गिनवा रहे थे स्कूल और यूनिवर्सिटीज के नाम। पत्रकार के एक सवाल पर मुकर गए अपनी ही बात से। गिनवा दी मिठाई खाने की बात यूनिवर्सिटी के नाम पर, लेकिन जब विधायक से रूबरू करवाया गया तो पलट गए, कहा कि स्कूल की खाई है मिठाई। सुनिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कहा। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और अभी जिस प्रकार से आदमपुर का चुनाव है, और मेरा मानना है कि आदमपुर का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है, क्योंकि उसका मुख्य कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तेरे मेरे की राजनीति हरियाणा में थी उसको समाप्त करने का काम किया। और उसके कारण चाहे वो रोजगार की बात थी और चाहे डेवलपमेंट की बात थी, आप सबको ध्यान है कि 2014 से पहले ये बात पूरे हरियाणा में थी कि रोजगार अगर मिलेगा तो एक स्थान विशेष है उस साइड के लोगों को मिलेगा, और अगर डेवलपमेंट होगी तो एक विशेष स्थान है उसकी साइड का ही जिक्र होता था कि वहीं के लोगों का विकास होगा। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक ही नारा दिया, हरियाणा एक हरियाणवी एक। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास, तो पूरे हरियाणा का विकास उन्होंने जिम्मेदारी के साथ के सब लोग अपने हैं उसके हिसाब से किया। और जैसे आदमपुरी है, आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से विधायक थे जो कि कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उसके बावजूद भी 603 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने कराने का काम किया। इसी प्रकार से रोजगार की बात अगर है तो निश्चित तौर से हमने रोजगार में निष्पक्षता रखी, लेकिन गरीब का फिर भी विशेष ध्यान रखा। हमने कहा कि जिसके परिवार में आज तक कोई नौकरी नहीं मिली तो हमने उसको 5 नंबर देने का काम किया। और इससे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं प्रदेश में लोग जिनके परिवार में कभी कोई रोजगार नहीं मिला था सरकारी, तो उनको रोजगार मिला। उसके साथ ही हमने एक और निर्णय लिया कि जो लोग फादरलेस हैं उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, सभी की है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए भी सरकार ने कहा कि 5 नंबर हम उसको भी देंगे। और मैं समझता हूँ उनको बहुत बड़ी मदद इससे मिली है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, पहले वैसे 13 मेरा था, तो हमने कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। और कॉलेज खोलने का जब निर्णय लिया तो मैं समझता हूँ कि शायद 5-7 कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई भी बेटी हरियाणा की जो है 20 किलोमीटर से दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी, हम 20 किलोमीटर के बीच ही उसको कहीं ना कहीं कॉलेज उपलब्ध कराएंगे। और अभी तक हमने इन 8 साल में 71 कॉलेज खोलने का काम किया, उसमें किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं, पूरे हरियाणा में एक जैसा। इसी प्रकार से हमने अभी संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां पूरे प्रदेश में पहले केवल 22 थे, हमने अभी 116 संस्कृति मॉडल खोले। और उसमें हमने कहा कि जो एजुकेशन ब्लॉक है, प्रत्येक एजुकेशन ब्लॉक में हमें एक स्कूल खोलने का काम करेंगे। उसमें कोई पक्षपात नहीं किया, किसी का भी विधायक था, कोई भी विधायक था, हमने सारे एजुकेशन ब्लॉक जो थे उनमें सब में खोलने का काम किया। और इसी प्रकार से और भी दूसरे काम, अभी हमने टैब देने का काम किया, तो उसमें भी हमने सारे बच्चों को, यानी कि हमने निर्णय किया कि 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख को देंगे, लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं। और अब हमने 2,30,000 और मंगाए, तो हम 7,30,000 बच्चों को टैब देने जा रहे। 5 लाख हमने दे दिए और वो बाकी, लेकिन कुछ लोग कहते कि चलाएंगे कहाँ से, पैसे कहाँ से देंगे, तो उसकी व्यवस्था भी सरकार ने की कि 2 GB डाटा जो है हम रोजाना उनको फ्री देंगे। उनको कहीं किसी प्रकार का कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम सॉफ्टवेयर भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ऐसा करने वाले देश के हम पहले स्टेट है, अभी तक किसी ने भी इस प्रकार का काम नहीं किया। मैं तो बल्कि ये भी कह सकता हूं शायद दुनिया में भी किसी ने किया नहीं होगा, क्योंकि मैं स्कॉटलैंड गया था, और जब स्कॉटलैंड में हमने अपनी बात रखी तो वो बड़े आश्चर्यचकित थे। मैं इसलिए कह सकता हूं कि दुनिया में नहीं किया होगा, क्योंकि स्कॉटलैंड इंग्लैंड में ही एक बड़ा स्टेट है ना, अमीर स्टेट है बहुत, और वहाँ की जो एजुकेशन है लगभग सारी सरकारी है। इंग्लैंड में सारी एजुकेशन जो है प्राइवेट के हाथ में है, लेकिन वो भी आश्चर्यचकित थे कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे लगता कहीं और भी किसी ने इतना बड़ा काम किया होगा। इसी प्रकार से हमने जो गरीब बच्चे थे उनके लिए हमने सुपर 100 शुरू किया और परिणाम बहुत अच्छे रहे। पहली बार ही जो बच्चे थे वो
25 बच्चे जो थे वो आईआईटी में आए। दूसरी बार हमारे 29 बच्चे आईआईटी में आए और 26 बच्चे जो हैं वो एमबीबीएस में आए और 6 बच्चे जो हैं हमारे एम्स में गए। अब की बार भी हमारे 41 बच्चे जो हैं आईआईटी में गए और अगली बार मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 बच्चे आईआईटी में और 100 बच्चे एमबीबीएस में आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सुपर 100 को सुपर 600 बना दिया। अब की बार 600 जो 400 बच्चे हैं हम उनको प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट शिक्षित कर रहे हैं और 200 बच्चे जो हैं उनको ऑनलाइन हम देने का काम कर रहे हैं। इन्हीं कामों से प्रभावित होकर मैं समझता हूं कि लोगों ने हमें दोबारा से हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। मित्रों, अगर आप ध्यान से देखो तो 1977 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं। 1977 के बाद केवल 2009 में ही एक सरकार रिपीट हुई, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। लेकिन जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पास 67 विधायक थे और जब दूसरी बार रिपीट करे तो उनके पास 40 विधायक थे। परसेंटेज बहुत ज़्यादा वोट का कम था। ये बात सही है कि हमारे पास पिछली बार 46 विधायक थे, लेकिन अब की बार हमारे पास भी 40 विधायक है, लेकिन हमारा वोट नहीं घटा, हमारा वोट 3.5% बढ़ा हमारा गठन। तो हमने एक विश्वास कायम किया कि जो वर्तमान सरकार है वो सबकी सरकार है, सबकी भलाई के लिए काम करने वाली सरकार है। और उसी को देखते कुलदीप बिश्नोई जी ने, जब हमने यहाँ डेवलपमेंट के काम किए, उसी को देखते कुलदीप बिश्नोई जी ने निर्णय लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता हूँ और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और आज जिस प्रकार से वैभव बिश्नोई जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे, तो इसके ही विश्वास पर, इसके ही दमखम पे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये सीट हम भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, आपने बड़ी देर लगा दी वैसे आने में। आप दे देंगे, दे दो भाई एक लिस्ट। हाँ दे अभी एक मिनट अभी वो लिस्ट भी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। हाँ देखिए, सड़क पे जो खर्च हुए वो 48 करोड़ 74 लाख रुपए हैं। ये सारा फिर उसमें दूंगा, वो आपको मैं वो लिस्ट दूंगा। हाँ ये लिस्ट दूंगा। हाँ इसको। और जल पूर्ति पे जो खर्च करे वो 157 करोड़ 34 लाख है। जो सिंचाई कार्यों पे मरम्मत की हमने वो 27 करोड़ 42 लाख है। स्वास्थ्य सुविधाओं में जो खर्च किए वो 8 करोड़ 9 लाख हैं। आदमपुर भादरा रेलवे पुल पर जो खर्च हुए 25 करोड़ हैं। खेल से संबंधित विकास कार्यों पर जो खर्च किए वो 4 करोड़ 1 लाख हैं। आदमपुर में पानी की समस्या को हल करने के लिए जो खर्च किए वो 84 करोड़ रुपए हैं। बालसमंद में इसकी राशि नहीं लिखी, बालसमंद में जो बस अड्डा बनया, आदमपुर से भादरा रोड पर जो पुल बनया और बागवानी में अनुदान और स्टेडियम व्यायामशाला जो बने वो सारे के सारे 100 करोड़ के जो काम है वो अभी तक पाइपलाइन में है, काम चल रहा है उन पे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुए। तो ये सारे के सारे हैं, उसकी हम आपको ये कॉपी जो है अभी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप सारा का सारा चेक भी कर सकते हैं क्या है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा कि जल्दी बालसमंद में जो कॉलेज है उसकी हमने घोषणा कर रखी, उसका जमीन का निर्णय लिया और जल्दी उसको भी हम काम उसका भी शुरू कर देंगे। लेकिन वो इसमें नहीं है, वो मैं कह रहा हूँ। बड़ौदा में भी आप इसी तरीके के वायदे करके आए थे, कॉलेजेस की उनकी क्या स्टेटस है एक बार बताएंगे? नहीं, कॉलेज जो वादा करके आया था वो पूरा कर दिया। अभी विधायक को फोन करो, उसके वहां के नहीं, मैं कह रहा हूं वहां के विधायक को फोन करो, जो उससे साथ जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। वो स्वयं मिठाई का डब्बा मेरे पास लेके आया था और मुझे दे के गया था। एक मिनट एक पूछ लो। हाँ वो कर दी, यूनिवर्सिटी कर दी। आप अभी फोन करो ना जी, करो मेरे को फोन। हाँ हैं? नहीं बनी नहीं उनकी भाई, ऐसा नहीं। देखो यूनिवर्सिटी को ऐसी चीज नहीं होती कि मैंने अभी यूनिवर्सिटी कह दिया यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाएगी। यूनिवर्सिटी खड़ी होने में तो आपकी यूनिवर्सिटी में कितना टाइम लगा? कब चौधरी भजनलाल थे, कब यूनिवर्सिटी बनने लगी थी? अब तक कम चल रहा काम, अब तक बढ़ने लगी। नहीं देखो मेरी बात सुनो, यूनिवर्सिटी एक मिनट देखो, यूनिवर्सिटी कोई भी 2 साल में नहीं बनती। अभी आपने काम शुरू किया, अभी आपने कुछ काम शुरू कर दिया, फिर दूसरा तीसरा चौथा, वो सारा का सारा बढ़ते में टाइम लगता है जी। उसके निर्माण के लिए कितना पैसा जारी हो गया, कितना खर्च हो गया उसका? नहीं मैं अभी ये तो खैर नहीं आपको बता सकता कितना जारी है, लेकिन वो सैंक्शन होगी। अभी आप विधायक से पूछ सकते हैं। विधायक अभी मेरे पास हायर एजुकेशन में पता कर लो। अभी सड़कों की और पेयजल की, अगर आज आप आदमपुर में जाएंगे, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस पे चला जा सके। और आज भी आदमपुर के लोग राजस्थान से लाकर के पानी पी रहे हैं। नहीं देखिए, अब ये तो पहली सरकारों का ज़्यादा वो है कि हमने तो 7 साल में किया, लेकिन अगर आप ये कह रहे कि अब भी पानी पी रहे
तो जो पहले सरकार थी उन्होंने क्या करा? हमने तो अब भी इतना पैसा खर्च कर दिया। नहीं 8 साल हैं। अगर बच्चा पैदा हो जाए मैंने अभी जो राशि है, अरे हरियाणा को पानी अगर राजस्थान दे रहा है, 8 साल आप भी हो गए, वो पुराने कांग्रेस कब तक गिनवाएंगे आप? नहीं तो अभी भी कांग्रेस की सरकार है, आपने अभी कहा कि भाई अभी भी पानी हम बाहर से लेके आ रहे, तो मैंने आपको बताया कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आदमपुर में पानी की समस्या के लिए हमने 84 करोड़ रुपए खर्च किए, तो इसका मतलब तो फिर आप बताओ ना जी कि पहले जो थे उन्होंने कितने खर्च करे। हम क्यों बताएंगे? नहीं आप तो खैर नहीं बताएंगे, आप वो तो ठीक है बात आपकी, वो तो विपक्ष वाले बताएंगे जब आप उनसे पूछोगे। शिक्षा मंत्री मैंने- हैं, आदमपुर में याद करके स्कूल बंद होने का मामला है। हाँ आ जाओ आओ वो तो बहुत बढ़िया राजनीति कर रही है। बिल्कुल आदमपुर ही नहीं, अभी बहुत सारे गाँव हैं। अभी आपने, मैं भी सोच रहा था आप यही प्रश्न पूछूं, वो तो आप क्योंकि यहाँ बहुत लंबे टाइम से एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि हमने 5000 स्कूल बंद कर दिए। आप मीडिया के साथी बैठे सारी बातें जानते हैं, सारे हरियाणा में 6000 कुछ गाँव हैं। अगर 5000 स्कूल बंद होंगे तो स्वाभाविक ही है कि जहाँ आप बैठे वहाँ भी स्कूल बंद होगा, आसपास भी स्कूल बंद होगा, या 2 गाँव छोड़ के फिर स्कूल बंद होगा। आपको भी दिखाई देगा, क्योंकि 6000 गाँव में से 5000 स्कूल बंद होंगे तो एकदम दिखेगा। मुझे किसी स्कूल का नाम तो बताओ कौन सा बंद करा? कोई, मैं बताता हूँ। हमने 105 स्कूल पहले बंद किए थे। वो 105 स्कूल वो थे जिनमें 20 से भी कम बच्चे थे, और हमने उनमें से 66 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे पूरे कर दिए, दोबारा खोल दिए हमने। 20 से कम बच्चों पे स्कूल चलाना है, 2 टीचर देना, मैं समझता हूं सही नहीं था। हमने निर्णय लिया, मान रहा 105 बंद करे, लेकिन 66 हमने दोबारा खोल दिए। जो मर्ज करने को स्कूल बंद करना कह रहे, मर्ज करना स्कूल बंद करना बिल्कुल भी नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोग जो उस टाइम जो बड़ी उम्र के पढ़े होंगे, तब आपके ध्यान होगा कि स्कूल का एक ही हेडमास्टर होता। अगर 8वीं तक का स्कूल है तो हेडमास्टर एक है, 10वीं तक का है तो हेडमास्टर एक है, अगर 12वीं तक का है तो प्रिंसिपल एक ही है, वही सारा स्कूल देखता था। लेकिन बीच में क्या आगे 5वीं का हेड टीचर अलग कर दिया, 8वीं का अलग कर दिया, 10वीं का अलग कर दिया और 12वीं का अलग कर दिया। हमने केवल एक निर्णय किया इसमें कि अब हेड टीचर एक होगा। अगर +2 तक का स्कूल है तो प्रिंसिपल ही सारे स्कूल ने देखागा, मर्ज करने का अर्थ नहीं है। अगर 10वीं तक का स्कूल है तो 10वीं का जो हेड है वो ही सारे स्कूल को देखेगा, बंद करना कोई नहीं। हमने कोई स्कूल बंद नहीं करा, ये मर्ज करने का स्कूल बंद करना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई स्कूल बंद करा। और जो लोग ये आपके सामने बयान दे रहे, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे पूछ लियो स्कूल का तो नाम बता दे कौन सा बंद होया, और कल फिर उसे हिसाब दे। स्टेट में एक है जी। मुख्यमंत्री जी काम चला लेंगे, मंत्रियों की तो जरूरत है नहीं। क्या जी? जिस तरीके से वहाँ अगर प्रिंसिपल 12वीं तक के स्कूल को देख लेगा, स्टेट को मुख्यमंत्री जी देख लेंगे, मंत्रियों की तो जरूरत रही नहीं है। ये अलग नहीं, आप मुझे इसका लॉजिक दे दो कि एक ही स्कूल में अगर 4 प्रिंसिपल होंगे, उसका फायदा क्या है 4 का? एक आदमी देख ले। ये स्कूल नहीं, हमने निर्णय लिया और हम इस पे कायम हैं। हमने निर्णय लिया और हमारा मानना है कि हम निर्णय सही है हमारा, हम बिल्कुल इस पे कायम है कि हमारा निर्णय सही है। हमने जनहित में निर्णय लिया क्योंकि वहां एक ही की जरूरत थी। हम कर रहे थे, एक मिनट भाई, एक मिनट। एक पूछो ना, एक पॉइंट बात कर रहा हूँ। आपने कहा कोई भी गांव गिनवा दीजिए। हमारे पंचगाम में 5 गांव आते हैं, जिसमें से 2 गांव के स्कूल बंद हुए, जिसमें फरीदपुर गांव है, कंडोल गांव है। मैंने कह दिया जहां 20 से कम बच्चे थे। नहीं सर, उसमें 109 बच्चे हैं और लगभग 24 दिन तक बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया। एक भी अध्यापक वहां नहीं रहा फरीदपुर का। नहीं, वहाँ टीचर नहीं, स्कूल बंद नहीं किया। वो घटना ऐसी होगी कि वहाँ टीचरों की कमी होगी, इस करके वहाँ प्रदर्शन होगा, उन्हें इस प्रकार इसका होया होगा। कोई स्कूल बंद नहीं किया। 105 है, पूरा सरकारी रिकॉर्ड ले रहा है, मैं ऐसे नहीं है कोई भी कि ऐसे बंद कर दिया। ये बात मैं मानता हूँ कि टीचरों की कमी थी, अभी भी है टीचरों कमी, लेकिन हमने भर्ती शुरू कर दी। अभी मैं आपसे बता रहा। सर एक मिनट, इसमें बीच में आपके इसी से जोड़ रहा हूँ। आपने कहा कि हेडमास्टर एक होगा, जो प्राइमरी टीचर थे उनकी प्रमोशन एक ही होती मेरे ख्याल में हेडमास्टर तक, तो उनका तो आपने स्कोप ही खत्म कर दिया। उनके लिए क्या पॉलिसी है सरकार? नहीं देखिए, हमने वो शिक्षा देने के लिए रखे, पढ़ाने के लिए रखे, प्रमोशन भी और उनकी प्रमोशन नहीं, प्रमोशन देखेंगे जैसे भी होगी वो, लेकिन केवल इसके लिए प्रमोशन देना,
कितना न्याय संगत है। अगर आपका ही अपना काम है, आपका भी है, तो आप क्या ऐसे प्रमोशन दोगे इच्छा नहीं है कि एक स्कूल में? नहीं, मैं तो बयान दे रहा। अगर इससे कोई वो है ना जी, मैं तो बयान दे रहा कि हमारा निर्णय जो है, मेरा मानना सही है कि एक स्कूल में 4 आदमियों को, एक को प्रिंसिपल और 3 को हेड टीचर बनाना, मैं मानता हूं गलत है। और जब हम पढ़ते थे तब भी यही था, कोई इस प्रकार का था नहीं, तब भी एक ही होता था। लेकिन बीच में कुछ इस प्रकार की बातें आई कि उन्होंने जो भी सरकार आई होगी, किसी सरकार ने भी इस प्रकार का निर्णय लिया कि 5वीं का अलग होगा, 8वीं का अलग होगा, 10वीं का अलग होगा। हम आज ये समझते हैं कि वो निर्णय सही नहीं सर, था। आप टैबलेट बांटने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ही पूछे जा रहे हो, हमें तो पूछने दो, पूरा तो पूछ लो। आप भी कर लीजिए अकेले प्रेस कर कॉन्फ्रेंस। लेता हूँ, रुक जाओ। सर, आपने कहा कि सरकारी आंकड़ा है, 38,476 का आपने विधानसभा में रखा कि इतने खाली पद हैं। नहीं, हमने नहीं रखा। मैं बताया, देखिए वो प्रश्न था जो भी, उसमें वो पिछला जवाब था, जैसे था वैसे का वैसा था। अभी हम रेसलेशन करने लग रहे, और मेरा अनुमान है कि काफी कम होगा, लगभग ये, हम तो पहले तो हमारे दिमाग में था कि कुछ कम होगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि 20,000 तो प्लस होगा, लेकिन 26-27 के आसपास हो सकता है, इससे कम ही कम रहेगा। और हमने सारी वैकेंसियां निकाल दी। अभी 7,471 हमने टीजीटी के लिए निकाल दी, 4,676 हमने पीजीटी के निकाल दी, 7,229 टीजीटी और 1,085 पीजीटी। ये कौशल रोजगार में हमने इसकी सैंक्शन करा ली, मंजूरी करा ली, और जल्दी ही ये भर्ती हो जाएगी। और जो टीचरों कमी थी वो निश्चित तौर पर मैडम आपसे संबंधित सवाल है सर। 8 साल में एक कर ले यार, 2 ही सवाल थोड़ी है। आप यार कमाल, कितनी बार करोगे? विधायक है सर, एक बार बात अरे प्रेस करा भाई, टैगलाइन पे आप वो कह रहे थे ना, करा वो वैसे ही जवाब है दूसरा। लो बात। हाँ जी, बालू जी, तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना, और तो उस दिन बर्फी खिला गया मेरे से। आज तो पॉलिटिक्स के हिसाब से बोल रहा, कभी कहीं देवेंद्र नाराज हो जा। उस दिन आप डब्बा लेकर आए थे मेरे पास, मेरे से मिठाई खिला गए थे कि धन्यवाद मंत्री जी। ठीक है। नहीं, इसकी यूनिवर्सिटी की थी। अब ये थोड़ी क्या सका मरना, कांग्रेस वाले पेल देंगे, पार्टी से काट देंगे। एक सवाल करो जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक मिनट भाई, एक ही तरह से स्टूल ले दो, आप किस बहुत एक मिनट। आपने जो स्कूलों को कह रहे हो कि बंद नहीं किया गया, मर्ज किया गया संख्या के अनुसार, सरकार की नीति के अनुसार, आपकी बात ठीक है, लेकिन आदमपुर हल्के में ही नेता कुछ कह रहे हैं कि मेरे कहने से ये स्कूल डीमर्ज कर दिया गया है, किसी के कहने से। क्या वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहा है? तो किसी नहीं, देखिए, काफी लोग मर्ज आप इसका अर्थ ही गलत निकाल दिया। ज़्यादातर लोग मर्ज का समझ रहे, वैसे भी आम भाषा में ऐसा लगा कि मर्ज का मतलब शामिल कर दिया। वास्तविकता में वो शामिल केवल हेड टीचर वाला विषय है, ना कि स्कूल को किसी को बंद करके हमने किसी स्कूल में मिला दिया। आपके पास आदमपुर में देख लो, पूरे शहर में देख लो, मैं यही रहूंगा लगातार। मुझे उस स्कूल का नाम बता दियो, कौन सा स्कूल मर्द के नाम पे हमने बंद कर दिया। कोई स्कूल पूरे रहने में कहीं नहीं। यहाँ पर इस शहर का तो अभी आप चेक कर सकते हो, मैं भी यही हूँ, और मैं सारा कर दूँ। लेकिन कुछ नेता कह रहे हैं कि मेरे कहने से सरकार ने ये स्कूल डीमर्ज कर दिया। क्या किसी के कहने नहीं, मेरी जानकारी में नहीं ऐसा कुछ अगर किसी ने कहा, लेकिन हमने मर्ज, अगर किसी ने मर्ज का अर्थ गलत लगा लिया तो वो हो सकता है, लेकिन हमने कोई भी स्कूल बंद नहीं किया। आपने जो टेबलेट की बात की है, टेबलेट की बात किया आपने, अच्छा निर्णय है, लेकिन आप और भी टैबलेट देने जा रहे हो, आप उसका फीडबैक आप लो कि वास्तव में क्या उनका यूज हो रहा है या मिस यूज ही हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक मिनट, जो टैब सर पहुंच तो गए स्कूलों में, तो नहीं, 2 महीने हो गए टैब पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी तक सिम एक्टिवेट नहीं है। तो 2 महीने से वो बैटरी चार्ज नहीं रही, बैटरी वो तो खत्म हो गई। रही बात, एक मिनट, उससे 1 साल पहले भी टैब दिए गए थे, वो टैब भी आज वहाँ कूड़े की ढेर की तरह पड़े हैं। कहाँ? उनका क्या सोच? नहीं, हमने बच्चों को अभी जो है 5 लाख टैब हमने दिए, और सिम भी हमने सारे बच्चों को दे दिए। एक्टिवेट नहीं है। हमने सिम भी दे दी, एक्टिवेट भी हो गए होंगे। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत है तो आप मुझे बताओ, मैं आज उसका पता करके आपको बता दूंगा। कोई ऐसा नहीं है कि सिम एक्टिवेट नहीं है, सारों पे काम शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उसका मिसयूज है। देखिए, वैसे हमने उसमें सॉफ्टवेयर डाल रखा, अगर उस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करेगा तो सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा, वो काम नहीं करेगा, वो एक सिस्टम है ऐसा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बावजूद भी अगर बच्चे ज़्यादा ही करें तो बच्चों के एक मिनट बच्चों की जिम्मेदारी हमारी भी तो होगी।
सारी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं माँ बाप हूँ बच्चे का, तो क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मेरी भी तो जिम्मेदारी होगी। आखिर जो प्राइवेट में पढ़ रहे बच्चे, उनके माँ बाप ने भी उनको दे रखे। हमने इसलिए दिए है कि इन बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को टैब दें। हमने एक विचार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया कि हम इनके अभिभावक हैं, हम देंगे ना इनको, ताकि ये भी कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे से बच्चे पीछा न रहे। इसलिए हमने किया। और अगर उसमें केवल बुराई ढूंढने लगो कि उसका मिसयूज हो रहा, तो भाई कुछ जिम्मेदारी तो माँ बाप की भी तो है। वो माँ बाप भी तो कर रहे जो अपने आप पैसे सीधे रहे, वो नहीं ध्यान रखे उनका, वो भी तो आराम का, तो उनके पास तो सॉफ्टवेयर भी नहीं है ऐसा। के अलावा वो कंपनी ने टैब दे दिया, लेकिन उसके अंदर प्रॉक्सी नहीं लगाई। सैमसंग की अपनी सिक्योरिटी है, मैं लेडी सैमसंग बहुत साल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉक्सी नहीं दी, उसमें लोकल प्रॉक्सी दे रखी है, जिसकी वजह से बच्चे उसको क्रैक करके कुछ और चला रहे हैं, XYZ। लेकिन जो हमारे साथ बात हुई, जो हमारे साथ कंपनी की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा अगर ये इसका दूसरा उपयोग करेंगे, ये केवल पढ़ने के ही काम आएगा, दूसरा कोई काम इसमें सुन मेरी बात सुन उसमें नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या मैं अभिभावक हूँ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? आप सारी जिम्मेदारी सरकार के जिम्मे लगाओगे क्या? जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने बच्चों दे रखे, उनकी कौन जिम्मेदारी ले रहा है? सरकार ले रही। ये तो सर जो उनकी जिम्मेदारी भी तो माँ बाप ले रहे हैं, तो क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं कहीं? मतलब सारी जिम्मेदारी आप सरकार पे ही छोड़ दोगे क्या? आपने टैब दिया तो उसमें भी बुराई है, क्योंकि टैब का दुरुपयोग कर लिया। सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं सर, सरकारी स्कूल। देखो भाई ऐसा है, प्रश्न पूछते रहो, प्रश्न आप बहस ना करो इस बात में। भर्ती जो टीचरों की हो रही है, उसके अलावा शिक्षा में सुधार का सरकार का आगामी कार्यक्रम कोई और? नहीं, ये सारे सुधार ही तो बताए मैंने। अगर हम सुपरिटेंडेंट की बात कर रहे हैं, हम टैब देने की बात कर रहे हैं, सारे सुधार के ही विषय हैं। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का सिलेबस लास्ट टाइम कब रिन्यू किया गया था, कब अपडेट किया गया? नहीं, अभी तो जो इतिहास की पुस्तकें हैं वो तो नहीं लागू करी अभी, बाकी तो जैसे चल रहा वही है अभी। लेकिन जो नहीं, मुझे अभी उसका पता नहीं। देखिए मैं 2 साल से हूँ, मेरे टाइम में नहीं, आप पहले रहा होगा कभी। 8 साल हो गए सर, जो है 8 साल से अपडेट नहीं हुआ। एनसीईआरटी का आप लागू कर रहे हो। नहीं, जब भी एनसीईआरटी जो हमें कहेगी हम उसके हिसाब से चेंज करेंगे। आदमपुर बाय इलेक्शन में किस पार्टी को कहाँ देंगे? नहीं, देखिए मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। सर आप टैबलेट बांटने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर बेसिक एजुकेशन की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी एक कार्यक्रम चला रही है शिक्षा संवाद। उसका रिजल्ट ये निकल करके आया है कि 8वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास के बच्चे की अंग्रेजी की किताब भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो कहाँ है आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? देखिए ये आम आदमी पार्टी बहुत बातें कह रही, लेकिन मुझे ये तो बता दो कितने साल है आम आदमी की सरकार बने हो? सर आप सरकार एक मिनट सुनो नहीं, अरे भाई प्रश्न तो पूछ लेने दो, मुझे भी तो बात रख लेने दो। आम आदमी की सरकार बने को 7-8 साल लगे। मुझे एक बार सर्वे में ये बता दो कि पहले 10 नंबर में दिल्ली सरकार आई या नहीं? प्रश्न तो कोई भी कर देगा, आपको प्रश्न का मौका दिया, आप प्रश्न किसी में भी उठा सकते हो, कितने ही प्रश्न उठा सकते हो, उसमें कुछ भी उसमें कमी बताना कोई, मेरी बात सुनो, कमी बताना कोई काबिलियत नहीं। आपने अपनी कमी पूछनी तो मैं आपकी बता दूं, उसकी बता दूं, उसकी भी बात है काबिलियत की। अब तक दिल्ली सरकार पहले 10 में से कहीं भी आज तक एक बार नहीं आई है। तो हरियाणा 4 और 6 के बीच में रहा, या चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, यही रहा हरियाणा। हरियाणा पीछे नहीं गया कभी भी। कोई लास्ट सवाल कर लो जी, काफी देर हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो बहस मत करो ना, सवाल करो। कोई बात नहीं, सवाल कर लो, बहस मत करो। हाँ, देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पंजाब का सीएम है उनकी आर्थिक स्थिति खराब है जी, लेकिन आप अखबार उठाओ कोई सा, सुबह के फ्रंट पेज पर हर जगह उनकी एडवर्टाइज है। मतलब 50 अखबार भी होंगे, 50 के फ्रंट पेज पे उनकी ही एडवर्टाइज है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा कैसे हो सका? जो व्यक्ति अगर उसके पास पैसा नहीं है, कर्जा लेगा, जो एडवर्टाइज करने लग रहा, तो वो अच्छा शासक नहीं हो सकता। शासक संवेदनशील होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि ये जनता का पैसा है और मैं इसको नजायज ना खर्च चूँ। इस तरीके से केवल और केवल मैं अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपने एडवर्टाइज करने के लिए सरकार का हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मेरी बात सुनिए, देखिए जब हरियाणा के पास जितना आप कर्जा करे उतना था, तब हरियाणा का जो बजट था वो 60,000 करोड़ था।
अब हरियाणा का बजट 1,72,000 करोड़ रुपए है। तो अगर मेरा काम बड़ा होगा और उसमें कर्जा बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी विशेषज्ञ से पूछ लो, सब विशेषज्ञ के काम बढ़ेगा तो कर्जा बढ़ेगा। ये कर्जा कोई हरियाणा इसका नहीं बढ़ेगा। आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखो, जिनके बड़े काम हैं उनके कर्जे बढ़ते हैं। अगर आप कर्जा इस बात के लिए ले रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहे हैं जिससे प्रगति होगी, तो कर्जा लेने में कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप कर्जा ले रहे एडवर्टाइज करने के लिए, कोई भी व्यक्ति अगर शादी में खर्च करागा ना, पैसे ब्याज पर लेगा, उसका नाश हो जाएगा। अगर मकान बनाने पर खर्च करोगा, नाश हो जाएगा। लेकिन अगर डेवलपमेंट के लिए खर्च करागा तो तरक्की करागा। खर्च कितना है? कितना? हमारा खर्च सबसे कम है। आप रोजाना अखबार देखते हैं, टीवी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सबसे कम खर्च करते हैं। और मैं एक और दावे के साथ कह रहा कि आर्थिक प्रबंधन पूरे देश में सबसे बढ़िया हरियाणा का है। मैं दावे के साथ कह रहा, और ये बात मैं नहीं कह रहा, जो देश की वित्त मंत्री है उसने भी ये बात कह दी कि आपका प्रबंधन सबसे अच्छा है। मंत्री जी लास्ट सवाल है, एक मिनट लास्ट कर देना। लास्ट भूपेंद्र तिवारी ने कल ये कहा है कि अगर मेरे लिए भ्रष्टाचार के आरोप जो लगा रहे हैं 8 साल की सरकार है, तो मुझे जेल में डाल देते हैं। देखो, बहुत से आरोप किसी लगाया, ऐसा जेल में डालने वाला काम तो उस टाइम जब श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की थी, तब था कि जिसको उठाओ जेल में डाल दो। बीजेपी की सरकार में ऐसा किसी का नहीं है। जो कानून करागा और कानून के द्वारा सिद्ध होगा कि इसने गलत किया तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, और अगर नहीं किया तो किसी को नहीं भुगतनी पड़ेगी। ये साफ है। धन्यवाद जी। दिखाई नहीं दे रहे जेसीबी वाले आदमपुर उपचुनाव में जो आपके गठबंधन के सहयोगी है। नहीं, आप वैसे ही उन्हें देख नहीं रहे, दिख रहे। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप।